one of the most hardworking women that I have seen around me. बहुत सारे hardworking women, I keep surrounded with all the time. At work, my role model is Ekta ma'am, who's like extremely, क्या कहते हैं, वो तो epitome of women empowerment है. और वो ये भी रश्मि is also one of my favorite people. इसको कभी भी मैंने खाली बैठे हुए या कोई हॉलीडे प्लान करते हुए नहीं देखा. शी इज़ ऑलवेज ऑन टू समथिंग. शी इज़ ऑलवेज प्लानिंग कि ऐसा कुछ करते हैं या ये काम करते हैं वो काम करते हैं. And that's why she's so successful today, and I'm so happy to be one of our closest friends. मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब अभी जैसे सोशल मीडिया भी देख रही हूँ कि बहुत ऑन है. ऑनलाइन सोशल मीडिया इतनी आगे बढ़ चुकी है. तो पहले मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये इस तरीके से आगे बढ़ेगी, पर अभी नाउअडेज में जो देख रही हूँ कि इतनी आगे बढ़ रही है, तो उस तरीके से अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी इस तरीके से जाना चाहिए. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हमें ऐसे ही करना चाहिए. अभी ब्रांड लॉन्च करेंगे, अदर दूसरी और अलग अलग तरीके से बहुत प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको आगे पता चलेगा. बट हाँ, 12th एनिवर्सरी है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है. तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी. Obviously, it's a huge day. जिसे कहते हैं ना कि बॉम्बे में आकर कोई नई चीज़ करो, चाहे एक्टिंग या कोई भी काम, और उसमें 6 महीने भी सर्वाइव कर जाओ तो इट्स अ वेरी बिग थिंग. एंड शी हैज़ सर्वाइव्ड, नॉट जस्ट सर्वाइव्ड बट सक्सेसफुली सर्वाइव्ड फॉर 12 years. अपनी 12th एनिवर्सरी पर ये एक सरप्राइज इन्होंने सबको दिया है दैट अ न्यू ब्रांड इज ऑल्सो बीइंग लॉन्च्ड बाय हर वेरी सून. अब वो एक सरप्राइज है कि वो इंडियन क्लोथिंग में ही डील करेगा या थोड़ी इंडो वेस्टर्न में भी चले जाएगा. देखो, मैं तो चाहे वेस्टर्न हो, सिंपल हो, एवरीथिंग आई गेट मेड फ्रॉम रश्मि. और एक एक दिन में ये मुझे बना देती है. अगर आप लोगों ने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखा होगा तो नवरात्रि में मैंने बहुत सुंदर एक पिंक कलर का लहंगा पहना था. फिर अभी मैं ईशा योगा फाउंडेशन गई थी और वहाँ आदि योगी के स्टैचू के आगे एक येलो कलर का आउटफिट पहना था. एंड दैट रील्स इज ऑलरेडी सीन बाय 1 million एंड मोर पीपल. और वो भी इन्होंने ही बनाया था और वो भी एक ही दिन में. तो आई थिंक मल्टी टैलेंटेड. मैं इसको एक कॉल करती हूँ कि दिस इज माई रिक्वायरमेंट. ये साड़ी इन्होंने बनाई है. आई वुड लाइक टू गेट अप एंड शो यू दिस. आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल. मुंबई वाले काफी एक्साइटेड होते हैं बूट्स पहनने के लिए. तो चाहे ठंडी पड़े नहीं पड़े, अभी बहुत जल्दी आपको सब सेलेब्स के यहाँ तक के बूट्स नजर आ जाएंगे. और शायद मेरे भी, क्योंकि साल में एक बार उन्हें निकालना पड़ता है, उन्हें खराब हो जाते हैं. So yes, I'm very excited about winter clothing. Long trench coats and overcoats and long boots and jeans and all that. बहुत अच्छा लगता है. I really sometimes, if for me it's so surreal that my fandom is just so fabulous. I never, shy away from thanking my fans. मैं Instagram खोलती हूँ और एक दिन में मतलब 7,000, sometimes 20,000 people are joining, in the followers list. और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि वो इतने फॉन्डली मुझे फॉलो कर रहे हैं. एंड आई जस्ट वांट टू थैंक देम. कहीं पे भी वो छोटी सी क्लिपिंग भी देखते हैं तो उसके इतने ज़्यादा रीपोस्ट्स होते हैं. इट्स सो अमेजिंग. दे आर सो स्वीट. उनको देख के ऐसा लगता है कि वर्ल्ड इज़ अ वेरी स्वीट प्लेस टू लिव इन एंड दे आर वेरी वेरी काइंड पीपल अराउंड मी. And I love my fandom. I love Pre-Run and I love all the Preeta Karan कुंडली भाग्य के जो फैंस हैं. बहुत कुछ करते हैं, ऐसे ऐसे केक्स भेजते हैं, मैंने कभी भी नहीं देखे. और आई थिंक दिस इज़ माई बेस्ट टाइम. ये जो मेरे बर्थडेज गए हैं, स्पेशल डेज गए हैं लाइफ में, आई डोंट नो इतना स्पेशल कभी कोई फील कराएगा कि नहीं जितना ये फैंस फील कराते हैं. सो आई थिंक आई एम forever thankful to them.